एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हरी था। हरी के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। वह ईमानदार और मेहनती लड़का था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक पुराना मटका मिला। मटका देखने में साधारण था, लेकिन उसमें कुछ खास था। हरी ने सोचा कि यह मटका उसके किसी काम का तो नहीं है, लेकिन उसने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय किया। जब वह मटका घर लाया तो उसकी माँ ने कहा, हरी, इस मटके को साफ कर दो, शायद इसमें कुछ काम की चीज मिल जाए। हरी ने मटके को साफ किया और जैसे ही उसने उसमें हाथ डाला, मटका चमकने लगा। हरी हैरान रह गया। अचानक मटके से एक जादुई आवाज आई, हरी, मैं एक जादुई मटका हूँ, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबसे पहले सोचा कि उसकी माँ के लिए खाना मांगना चाहिए। उसने कहा, मटका, हमें स्वादिष्ट खाना दो। और अचानक मटके से गरम गरम खाना बाहर आ गया। हरी और उसकी माँ ने बड़ी मजे से खाना खाया। अगले दिन हरी ने मटके से सुंदर कपड़े मांगे। कपड़े भी आ गए। धीरे धीरे हरी की हालत सुधरने लगी। उसने अपने गांव वालों की भी मदद की। वह मटके से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए मांगता था। गांव के लोग हरी को बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन गांव के जमींदार को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, ये लड़का कैसे अचानक इतना अमीर हो गया। उसने हरी का पीछा किया और देखा कि हरी के पास एक जादुई मटका है। उसने योजना बनाई कि वह उस मटके को चुरा लेगा। एक रात जब हरी और उसकी माँ सो रहे थे, जमींदार चुपके से हरी के घर में घुसा और मटका चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वह सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने मटके से कुछ मांगा, मटके में कुछ नहीं दिया। जमींदार ने बहुत कोशिश की, लेकिन मटका कुछ नहीं दे रहा था। सुबह होते ही हरी ने देखा कि मटका गायब है। उसने सोचा कि जमींदार ने ही उसे चुराया होगा। हरी ने गांव वालों से मदद मांगी और सब ने मिलकर जमींदार के घर जाकर मटका वापस लिया। जमींदार ने अपनी गलती मानी और हरी से माफी मांगी। हरी ने उसे माफ कर दिया और कहा, इस मटके की असली जादू इसमें नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में है और सच्चे दिल में है। उस दिन के बाद से हरी ने मटके को संभाल कर रख दिया और खुद मेहनत करके अपनी और गांव वालों की मदद करता रहा। और इस तरह हरी का जीवन खुशहाल हो गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।